ओके बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। ये क्लास 10th का चैप्टर 2 है। दैट इज द नेम इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 2 एनसीईआरटी में, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को किस प्रकार हम स्टडी करनी चाहिए हमें या करनी है, देखिए इसमें टोटल यहाँ पे 3 आपको पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड के विषय में जानेंगे, बेस के विषय में जानेंगे एंड फाइनली वी गेट अबाउट नॉलेज ऑफ सॉल्ट बच्चों, ठीक है ना। बट इसमें एक टॉपिक और भी है और वो है बच्चों इंडिकेटर। इंडिकेटर ओके बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिकेटर की ही बात कर लेते हैं। वैसे इंडिकेटर क्या है? सबसे पहली बात, ये सभी क्या है? ऑल आर केमिकल। इन केमिस्ट्री सभी क्या है? केमिकल्स हैं। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा जरा। यहाँ पर एसिड जो है, अभी इसके बारे में बताऊंगा कि एसिड क्या है बेसिकली। अगर समझें आप तो एसिड जो है टेस्ट में क्या होता है? सोर होता है बच्चों, खट्टा। जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं नेचुरल खाने में एज एडिबल, और अगर खट्टा टेस्ट आपको आता है तो दैट इज एसिड। और वैसे भी एसिड जो है बेटा एसिडस, एसिडस एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब भी सोर होता है, उससे बना हुआ है एसिड। ऐसे ही बेस है। बेस क्या है? बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा, लाइक अ कॉफ़ी। कॉफ़ी की अगर आप देखें तो बहुत ही कड़वी होती है, दैट इज़ अ बिटर इन टेस्ट, है ना। करेला भी कह सकते हैं, करेला भी बिटर होता है, शुगर के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है ना। व्हाटएवर, मैं रोज़ करेला लेता हूँ, ठीक है ना। करेला मतलब करेले का जूस है। अच्छा, इसके अलावा आप सूप, जो इसमें सोपी इन टच, सोप में भी क्या होता है? बेस होता है बच्चों, ठीक है ना। सॉल्ट की बात करें, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। हजारों सॉल्ट मौजूद हैं। एक सॉल्ट आपको पता है, दैट इज NaCl। NaCl इज अ सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ एडिबल सॉल्ट। एडिबल सॉल्ट बच्चों, एडिबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ये सब इसके नाम है, ठीक है ना। एडिबल, टेबल और कॉमन सॉल्ट। खैर, तो इंडिकेटर क्या है? ऐसे इंडिकेटर भी बच्चों केमिकल हैं। आप लिस्ट निकालोगे तो इंडिकेटर की बहुत लंबी लिस्ट निकल आई, ठीक है ना। तो इंडिकेटर होते हैं। अब इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं। इंडिकेटर करते क्या है वैसे सुन लो पहले। इंडिकेटर का काम क्या है? ये ऐसे केमिकल है बच्चों जो आपको बताएंगे कि जो आपने सॉल्यूशन लिया है, जो आपने केमिकल लिया हुआ है, उसका बच्चों नेचर क्या है। नेचर क्या है? नेचर मतलब एसिडिक और बेसिक। ये एक्चुअली इंडिकेटर आपको बताते हैं कि उसका एसिडिक और बेसिक नेचर क्या है, या फिर वो न्यूट्रल है, या फिर वो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक है। तो तीनों बातें क्लियर कौन करेगा? आपका इंडिकेटर करेगा बच्चों। इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप कैसे? एक होते हैं नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर, और एक होते हैं सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर बच्चों, ठीक है। अब ये नेचुरल और सिंथेटिक में क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, जो नेचुरली पाए जाते हैं नेचर में, दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। और जो लैब में बनाए गए हैं, मेन मेड जिन्हें बोलते हैं, मेन मेड सिंथेटिक, है ना, दैट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। 10th क्लास में आरक्यूब में 2 सिंथेटिक इंडिकेटर दिए हुए हैं। एक फिनोप्थैलीन का जिक्र किया गया है, फिनोप्थैलीन, फिनोप्थैलीन, ये देखिए फिनोप्थैलीन बच्चों। और एक है मिथाइल ऑरेंज बच्चों, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नेचुरल इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं बच्चों। नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो सबसे कॉमन जो है, सबसे कॉमन वो है लिटमस। अब ये नेचुरल इसलिए है कि किस प्रकार हमें ये ऑब्टेन्ड होता है, उसके बिहार पे हम सिंथेटिक या नेचुरल कहते हैं। तो लिटमस एक एग्जांपल है इंडिकेटर का, जो क्या है? नेचुरली ऑब्टेन्ड केमिकल है, जो काम करता है एज ए इंडिकेटर, मतलब कि कोई सोल्यूशन एसिडिक नेचर से कि बेसिक है, ठीक है ना। लिटमस के अलावा और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं बच्चों। जैसे एक आपका बहुत ही कॉमन है, घर में आपके मौजूद है, टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक है हल्दी, तो ये हल्दी, दैट इज अ हेल्दी, है ना। तो लिटमस और टर्मरिक। इसके अलावा छोटी क्लास पढ़ाया जाता है आपको चाइना रोज। चाइना रोज से मतलब बेटा है, कुछ फ्लावर्स हैं जिनके जिनका जो पेटल्स हैं, पेटल्स समझते हैं ना, जो कलर्ड लीव्स होती हैं रंग बिरंगी, यू नो, जैसे रोज़ है उसकी रेड कलर की हैं, कई ऐसे वाइट फ्लावर आते हैं, तो कई येलो आते हैं। तो
पेटल्स की बात चल रही है, फ्लावर के पेटल्स की, ठीक है ना, पत्तियों की बात चल रही है। तो उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब उनका रस निकालते हैं, तो वो रस काम करता है इंडिकेटर का। तो उसमें एक जो फ्लावर है वो शामिल है चाइना रोज, और ये बहुत ही कॉमन फ्लावर है बच्चों, ऐसा कोई बहुत स्पेशल नहीं है, मतलब स्पेशल मतलब आसानी से मिल जाता है। इसे गुड़हल का फूल कहते हैं, है ना, चाइना रोज। इंग्लिश इसमें साइंटिफिक नेम इसका हिबिस्कस है, हिबिस्कस है ना, तो हिबिस्कस है ये, गुड़हल का फूल है ये, चाइना रोज से बोलते हैं। तो इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है इसके पेटल्स का, बताया मैंने, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, जूस होता है, तो वो काम करता है इंडिकेटर का, ठीक है ना। अब इससे अलग इसमें और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, थोड़े रेयर हैं, आपको नहीं पता होंगे। जेरेनियम होता है बेटा, जेरेनियम, पिटोनिया, ठीक है, जेरेनियम, और हाँ एक रेड कैबेज, ये मार्केट में आता है बच्चों, देखना जरा, मतलब जैसे आपने देखा होगा बंद गोभी देखी होगी, बंद गोभी ग्रीन कलर की होती है, लीफी पत्तेदार सब्जी है ना, तो वो ग्रीन कलर की होती है बच्चों। यहाँ पे रेड कैबेज है ये, तो लाल बंद पत्ता गोभी है ना, देखना आप आसानी से, मैंने बहुत बार देखा है, ये मिलती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंडिकेटर है, कैसे हैं, नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर है। लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, जेरेनियम, पिटोनिया, हाइड्रेंजिया भी होता है, एक हाइड्रेंजिया का फ्लावर भी होता है, हाइड्रेंजिया, ठीक है ना, और ये रेड कैबेज, ठीक है ना। खैर आपको जो पता होना चाहिए जनरली, क्योंकि ऐसा होता है कि सीबीएसई में ऐसे एग्ज़ाम जो पेपर जब बनाया जाता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप 10th क्लास में तो आपको बैक क्लास का भी थोड़ा पता हो। तो ये टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज, इन तीनों का जिक्र बेसिकली ना पिछली क्लास में किया गया है। अगर आप देखें उठा के एनसीईआरटी की 7th क्लास से स्टार्ट है बच्चों, ये 7th क्लास से जो है ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो बेसिकली इनके बारे में आपको अच्छे से पता हो। अच्छे से पता होने से मतलब क्या है, अच्छे से पता मतलब ये बच्चों कि ये लिटमस, टर्मरिक, चाइना किस प्रकार आपको बताते हैं कि भाई जो सोल्यूशन गिवन है वो नीचे से एसिडिक है, बेसिक है, किस तरीके से, है ना, तो वो समझते हैं किस तरीके से। देखिए देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इंडिकेटर की, और इसमें भी बात कर रहा हूं किसकी, नेचुरल इंडिकेटर की, है ना, नेचुरल इंडिकेटर की। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं लिटमस क्या है। वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ा, ये मैंने बताया आपकी, ये जूनियर क्लास में है बच्चों लिटमस। फिर बता देता हूँ, लिटमस जो है बेसिकली ये एक स्पीसीज है जो स्पेशली पहाड़ों पर पाई जाती है, या यूँ समझिए एक्चुअली ये एल्गे, एल्गे समझते हैं आप, एल्गे, एल्गे काई जिसे बोलते हैं, और फंगस, ये तो बहुत फेमस है आज के टाइम में, फंगस हमने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सुन लिया होगा, क्योंकि अगर आपको पता हो इस कोरोना पैंडेमिक में ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये सब वर्ड आए हैं। तो ये फंगस भी वही है जो सड़ी गली चीज़ों पे लग जाती है, कभी आपकी सड़ जाए ब्रेड, अगर ब्रेड या अचार वगैरह पिकल्स पे, ये फंगस कई बार आ जाती है, तो ये वही फंगस है, ठीक है ना। इसकी प्रजाति बहुत सारी होती हैं, इसकी बच्चों की अलग ब्रांच होती है, इसे माइकोलॉजी बोलते हैं, बायो में माइकोलॉजी, उसके अंतर्गत जो है नंबर ऑफ स्पीसीज जो फंगस की स्टडी करते हैं। ऐसे ही एक एल्गे की जो है, एल्गे की जो है क्या नाम बुक है जिसे बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है ना। ये फाइकोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम एल्गे की जो है स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये एल्गे और फंगस अपने फायदे के लिए आपस में मिल जाती है बच्चों, एल्गे और फंगस आपस में मिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं क्या, लाइकेन, क्या बोलते हैं, लाइकेन। अब मैं इसे लाइकेन बोलता हूँ, कई लोग लाइकेन बोलते होंगे, व्हाटएवर, बट मैं लाइकेन बोलता हूँ, तो लाइकेन बन जाता है। तो ये लाइकेन का बच्चों एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन, लाइकेन का बच्चों एक्सट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होता है, जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, जो उसका रस मिलता है जो भी है, तो वो एज ए यूज होता है लिटमस। अब इसमें मजे की बात यह है कि लिटमस एक के दो कलर होते हैं जनरली, एक रेड लिटमस भी होता है और एक ब्लू लिटमस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एल्गे के भी बहुत से डिफरेंट कलर होते हैं और फंगस के भी बहुत डिफरेंट कलर होते हैं, तो ब्लू और रेड लिटमस बनता है। और ये लिटमस जो है पेपर की स्ट्रिप के फॉर्म में भी आता है बच्चों, पेपर की स्ट्रिप के फॉर्म में भी आता है, और क्या नाम, सोल्यूशन फॉर्म में भी आता है, बोटल्स में भी आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही फॉर्म में मार्केट में आपको मिल जाता है, ठीक है ना, आसानी से, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब किस तरीके से वर्क करेगा उसको भी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। कुछ भी अगर समझना है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा बैक करें बच्चों और देखें कि सर ने क्या कहा है, ठीक है ना, और आगे अपडेट करेंगे, ठीक है ना।
कोशिश करेंगे कि आप जो है कुछ नहीं भी आपको आता है तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ठीक है ना मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बच्चों सिंपल है एकदम, बहुत अच्छा, और याद भी रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। ऐसे कैसे, आपने मान लीजिए कोई भी सोल्यूशन है, केमिकल है, ठीक है ना, और आपने उसमें लिटमस सोल्यूशन डाल दिया, या फिर आपने पेपर जो है मान लीजिए रेड लिटमस है, रेड लिटमस है, रेड लिटमस को आप पेपर की फॉर्म में लें चाहे सोल्यूशन में पेपर लेंगे तो ऐसे डिप करेंगे उसके अंदर, जस्ट लाइक दैट, स्ट्रिप लेंगे पतली से उसको डिप करेंगे, और या फिर आप क्या करेंगे, सोल्यूशन है तो एक दो बूंद डाल देंगे। अब सपोज रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट होगा, ध्यान रखिए, और किसी कलर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो रेड अगर ब्लू बच्चों कन्वर्ट होता है समझ जाइए बेस है यहाँ पे बच्चों, क्या है उसका नेचर बेसिक है, मतलब बेस वाली प्रॉपर्टीज के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। और अगर आपने ब्लू लिया हुआ है, ब्लू लिटमस लिया हुआ है, और अगर ये रेड में बच्चों कन्वर्ट हो जाता है तो आप समझ जाइए कि नेचर कैसा है बच्चों, एसिडिक है उस सोल्यूशन का, ठीक है। अगर इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सोल्यूशन में डालने पर, आपने ब्लू डाला तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ, रेड डाला लिटमस पर सोल्यूशन के अंदर, ब्लू तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो फिर हम कहेंगे वो सोल्यूशन कैसा है, नेचर से एसिडिक है, ना तो वो नेचर से बेसिक है ना एसिडिक है, बल्कि क्या है न्यूट्रल है। तो अगर इसका कलर चेंज नहीं होता, नो कलर चेंज, देन सोल्यूशन इज अ न्यूट्रल। अदरवाइज रेड वाला चेंज होता है किसमें, ब्लू में, तो बेसिक है नेचर उसका, और ब्लू वाला अगर रेड में कन्वर्ट होता है तो नेचर कैसा है, एसिडिक है। बहुत सिंपल हो चुकी, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा था टर्मरिक, तो बच्चों टर्मरिक देखिए, टर्मरिक कैसा है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ टर्मरिक, टर्मरिक देखिए, देखो अब टर्मरिक से कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करें, मान लीजिए सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके पास एक शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन, एक आपके पास HCl है यानी कि एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एक आपके पास क्या है, मान लीजिए NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब आपको पता लगाना है टर्मरिक की हेल्प से कि कौन क्या है, ठीक है। मान लीजिए ठीक है, इसका सोल्यूशन है, ये इसका है, देखिए बीकर में इसका है, सब समझ आ गया। अब हमने टर्मरिक लिया और हमने टर्मरिक जो है क्या किया, टर्मरिक डिप किया सब में बारी बारी से। सपोज इसमें करेंगे तो देखेंगे कुछ नहीं चेंज आएगा, तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा। टर्मरिक इसमें डालेंगे तब भी कुछ नहीं आएगा। फिलहाल इसमें अगर डालेंगे या जैसे भी हो तो हमें पता नहीं है कि ये बेस है, बट हम जब इन तीनों में से डालेंगे और जिसमें क्या होगा बच्चों, जो टर्मरिक का येलो कलर है बच्चों, जो टर्मरिक का येलो कलर है, ध्यान समझना, टर्मरिक का जो येलो कलर है, इनमें से किसी में डालने पर जब येलो कलर क्या रेड हो जाएगा, तो आप तो समझ जाइए कि वो क्या है बच्चों, बेस है, यानी कि NaOH है। क्लियर है। लेकिन अब आपने ठीक, ये आपका रेड कलर हो गया, ठीक है ना। अब यानी इसके अंदर क्या है, टर्मरिक डाली आपने और ये रेड कलर का हो गया बच्चों। अब ध्यान समझना बात को। अब आप क्या करें, आपको ये नहीं बताइए कौन से हैं, आप इसको थोड़ा इसमें डालिए, अगर कोई कलर तब भी चेंज नहीं हुआ, मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी आपने उठा के इस NaOH में डाला और उसके अंदर कलर कैसा है, हल्दी का, हल्दी का जो टर्मरिक है वो आप पहले डाल चुके हैं, वो रेड कलर मौजूद है, ये रेड कलर का सोल्यूशन बन जाएगा क्योंकि आपने इसमें क्या है, टर्मरिक डाल दी है, ठीक है। तो टर्मरिक वाला जो NaOH है वो रेड कलर का होगा बच्चों, और आप उसमें ये डालेंगे। तो अगर आप जैसे ही HCl डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डाल दिए, डालते अगर HCl डालने पर, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में HCl डालने पर कलर दोबारा से क्या हो गया, येलो हो गया, दोबारा से येलो हो गया। यानी आपने जब एसिड ज़्यादा मिला दिया तो उसने क्या किया, एसिड ने NaOH के इफेक्ट को कम कर दिया, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो उससे क्या हुआ, जब बेस का असर कम हो गया तो जो रेड कलर था जो बेस के कारण ही आ रहा था, अब उस एसिड डालने पे क्या हुआ, उसका असर खत्म हो गया, तो हल्दी का कलर दोबारा से वैसे ही येलो आ गया। तो इसका मतलब जिससे ऐसा काम होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। कितना सिंपल है, ठीक है ना। और अगर इस मान लिया आपने ये शुगर सोल्यूशन डाला तो रेड कलर जैसा था वैसे ही बना रहेगा, शुगर सोल्यूशन जैसा था अगर वैसे ही डाला और उसका कलर वैसे ही बना रहा बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो शुगर सोल्यूशन है, सिंपल, क्योंकि ये जो है न्यूट्रल होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको आज समझा दिया, क्या नेचुरल इंडिकेटर में आपको मैंने टर्मरिक का एग्जांपल दिया, ठीक है, कैसे बताया, किस तरीके से पता लगता है, और दूसरा मैंने आपको दिया किसका एग्जांपल, लिटमस का। एक और रह गया हमारे पास चाइना रोज का, उसका भी समझ लीजिए। चाइना रोज का जो सोल्यूशन है बच्चों, ठीक है ना,
आप अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है, मान लीजिए सपोज चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्ट है, जो एज इंडिकेटर यूज करेंगे सोल्यूशन, या जो इसका जो एक्सट्रैक्ट है, तो मान लीजिए अगर टेस्ट ट्यूब में डाला और कलर चेंज हो गया, क्या, रेड या मेजेंटा कलर, तो आप समझ जाइए उस सोल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने टेस्ट ट्यूब में डाला और कलर आ गया ग्रीन बच्चों, लाइट ग्रीन या थोड़ा ग्रीन सा आ गया, तो समझ जाइए कि उसका नेचर कैसा है, बेसिक है, क्योंकि बेस में ही ग्रीन कर देता है। और अगर नॉर्मल पिंक कलर है, पिंक कलर इसका वैसे ही होता है, फिर भी अगर पिंक कलर आपको नजर आए तो समझ आए ना तो नेचर इसका एसिडिक है ना ही बेसिक है। सोल्यूशन का नेचर कैसा है, न्यूट्रल है बच्चों, किसके लिए, पिंक कलर के लिए। ये समझ आए, तीनों का समझिए अच्छे से, ठीक है ना। तो चैनल क्लियर कर दिया। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, जो मैंने आपको बताया, इंडिकेटर नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं, क्लियर है। अब उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लिटमस का। लिटमस पेपर की फॉर्म में भी आता है और लिक्विड की फॉर्म में भी आता है। लिटमस वर्क कैसे करता है, अगर रेड लिटमस जो है आपने किस में डाला, अगर आपने रेड लिटमस का यूज़ किया और सोल्यूशन में डालते उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया बच्चों, तो दैट इज़ अ बेस। अगर ब्लू वाला डाला है और वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो नीचे से एसिडिक है। ठीक, इसके बाद टर्मरिक कैसे काम करता है, टर्मरिक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया। टर्मरिक याद रखिए, अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज, लेकिन अगर वो बेसिक है तो कलर रेड हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो है क्या नाम, कोई और भी शुगर सोल्यूशन बताया मैंने, तो वो भी क्या है, उसका भी कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा, वो भी न्यूट्रल है, उसका कलर सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया चाइना रोज, अगर सोल्यूशन में रेड कलर आता है, मेजेंटा कलर आता है, तो दैट इज एसिडिक इन नेचर, लेकिन अगर ग्रीन कलर आता है तो दैट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। और फाइनली अगर पिंक कलर आता है तो दैट इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन। तो ये मैंने 3 इंडिकेटर नेचुरल आपको समझाए हैं, और किस तरीके से एसिड बेस का जो इंडिकेट करते हैं, पता लगाते हैं सोल्यूशन का कि नेचर कैसा है, वो हमको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे कि फिनोप्थैलीन और मिथाइल ऑरेंज बच्चों कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, ओके। और इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा इंडिकेटर आपको बता दूंगा, और उसके बाद चलेंगे हम टॉपिक एसिड पे, ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।